हेलो एवरीवन, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास की ईवीएस, जिसका चैप्टर नंबर है 7, जिसका नाम है खिड़की से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सुबह हो गई है। ये देखो, ये क्या लगा रखा है, ये वॉच है। और वॉच में टाइम कितना दिया है, 7:30 बजे। और कब की बात है ये है 17 मई की। चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्या दिया गया है इसमें। अब सुबह हो गई है। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि हम गोवा राज्य में हैं। कहाँ है, गोवा राज्य में। वो ट्रेन में क्या कर रही थी, सो रही थी। और जब आंख खुली तो ट्रेन रुकी हुई थी और वहाँ पर बोर्ड पर लिखा था मडगांव। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक था। चारों तरफ हरियाली थी। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। क्या था वहाँ पर, छोटी छोटी पहाड़ियाँ जहाँ हरे भरे घास के मैदान थे। वो तो हमें भी पसंद आता है, प्रकृति का नज़ारा। और वो ट्रेन, जहाँ ट्रेन रुकी थी वहाँ से दिख रहा था। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई देते थे। रास्ते में क्या दिखाई देता था, छोटे छोटे तालाब। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा था। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। वहाँ ठंडी हवा है। अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं। अहमदाबाद में कौन सी हवा चलती है, गर्म। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। कहाँ से, रेलवे फाटक से। ये देखो, ये फाटक का सीन दिखाया गया है। और ये यहाँ से ऊपर उठाया हुआ है ताकि यहाँ से ट्रेन निकल सके। और ये ऊपर उठाया ताकि ये साधन यहाँ से निकल सके जो यहाँ पर रोक रखे हैं, है ना। और ट्रेन जब आती है तो इसको नीचे कर दिया जाता है ताकि ट्रेन यहाँ पर आसानी से निकल जाए। और उसके जाने के बाद इसको ऊपर उठा दिया जाता है ताकि ये जो साधन है ना, ये आप आसानी से निकल सके। आगे देखते हैं। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, टांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक का कितना धुआं और कितना ज़्यादा शोर था। मैंने देखा कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर भी पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है यार। क्यों कर रहे थे, जो पैदल थे ना वो इसको नीचे से निकल के फाटक को पार कर रहे थे। और यह सबसे खतरनाक होता है इसको पार करना। जब ट्रेन आए ना और फाटक लग जाए तो हमें वहीं पर रुकना चाहिए और ट्रेन के निकलने का वेट करना चाहिए, नहीं तो हम किसी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। क्या निकलती है, कोई कोई एक ट्रेन और आती है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये एक ट्रेन जा रही है और यहाँ से भी ये इसको क्रॉस कर रही है, तो क्या निकलते हैं बिल्कुल पास से। मैंने और उन्हीं ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई। गड़बड़ी हुई क्या, ट्रेन इतनी तेज़ दौड़ रही थी कि हम उनके डिब्बे भी गिन नहीं पाए। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है क्वेश्चन। ओमना ने पहले और दूसरे दिन खिड़की से बाहर जो नज़ारा देखा उसमें क्या अंतर था। पहले दिन ओमना ने खिड़की से सूखे तथा भूरे खेत देखे थे। कैसे, सूखे और भूरे। परंतु दूसरे दिन क्या देखा, दूसरे दिन उसने हरे भरे लाल मिट्टी वाले खेत, पहाड़ियों के बीच पानी और बहुत सारे पेड़ भी देखे। तो क्या अंतर था पहले और दूसरे दिन। पहले दिन सूखे और भूरे खेत, अगले दिन हरी भरी हरियाली, है ना। ओमना ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ कौन कौन से वाहन देखे जो पेट्रोल या डीजल से चलते होंगे। तो भाई क्या क्या देखे, जो पेट्रोल से और डीजल से चलते हैं। जैसे ओमना ने रेलवे फाटक, हम लिख सकते हैं, ओमना ने रेलवे फाटक पर बस, ट्रक, स्कूटर, कार, बहुत सारे वाहन देखे जो डीजल और पेट्रोल से चलते हैं। आगे है, इन वाहनों से शोर और धुआं क्यों हो रहा था। क्यों हो रहा था भाई शोर और धुआं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने वाहनों को रेलवे फाटक पर इंतज़ार करते समय इंजन को बंद नहीं रखा था, है ना। उन्होंने इंजन को चला रखा था। वाहनों के शोर तथा पेट्रोल डीजल की बचत के लिए हम क्या कर सकते हैं, चर्चा करें।
तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? हाँ, मैंने कई बार जैसे लोगों को रेलवे फाटक पर गाड़ियों के इंजन बिना बंद किए इंतज़ार करते देखा है। इंजन नहीं बंद किए जाने पर इतना शोर होता है तथा इंजन के धुएं से प्रदूषण भी होता है। इससे होने वाले शोर से भी प्रदूषण फैलता है। इंजन बंद नहीं किए जाने से ईंधन के साथ साथ पैसे की भी बर्बादी होती है और लोगों को इंतज़ार करते समय इस प्रकार लोगों को इंतज़ार करते समय अपनी गाड़ियों के इंजन को बंद कर देना चाहिए। तो आप ये इसमें पूरी लाइनें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, चर्चा करें। वो 7:30 बजे की बात थी और ये 8:30 बजे की और 17 मई की, है ना। कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? भाई ऐसे में तो रेलवे फाटक बिल्कुल भी पार नहीं करना चाहिए। जब रेलवे फाटक बंद हो तो उसे पार करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि रुककर ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करना चाहिए। बंद रेलवे फाटक को पार करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आगे, मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक क्या हुआ। ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। घड़ 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 घड़। मैंने आंखें खोली। अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या देखा। तो क्या देखा, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आप? क्या देखा भाई? तो गड़ 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 करके जैसे ट्रेन स्टार्ट भी होती है ना, बंद भी होती है, रुक भी जाती है कई बार। मेरे आइडिया से तो ये होता है। अगर आपको कोई और आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी। कितना बड़ा था वह पुल, बहुत बड़ा पुल था। पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज़ भी कितनी अलग थी। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। ये देखो, ये दिखा रखा है नीचे पानी, और ये पानी के ऊपर से बनाया गया है पुल। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे, क्या मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं। मैंने उन्हें, अरे ये कहाँ पहुँच गया, ये रहा। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया, पता नहीं वो मुझे देख भी पाए या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। वह स्कूल से अलग तरह से बना था। मुझे लगा हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज़्यादा मज़ा है। देखो, ये एक और पुल का तस्वीर दिखाया हुआ है ना। आगे देखते हैं, आगे दिए हैं क्वेश्चन। क्या तुमने पुल देखे हैं? कहाँ? हाँ, मैंने बहुत सारे पुल देखे हैं। इलाहाबाद में गंगा पर बना पुल। आगे है, क्या तुम कभी किसी पुल पर से गुजरे हो? कहाँ? जी हाँ, मैं कई बार पुल से गुजरा हूँ। मैं एक बार दिल्ली जाते समय इलाहाबाद में गंगा पर बने पुल से भी गुजरा था। आगे है, पुल किस पर बना होता है? तो आप लिख सकते हैं गंगा नदी पर बना था, गंगा नदी पर। तुमने पुल के नीचे क्या दिखाई दिया था? तो आप इसमें लिख सकते हैं, पुल के नीचे पानी था, पानी में कुछ नावें भी थी। पता करो पुल क्यों बनाए जाते हैं। तो आपको लिखना है, पुल नदी तथा घाटी को पार करने के लिए बनाए जाते हैं, है ना। आगे देखते हैं, आगे है, ये थी वो 8:30 बजे की बात थी और यहाँ पर कितना टाइम हुआ है? यहाँ पर हुआ है 11:30 और 17 मई की बात है। पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज़ धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया, थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल रही उठी, पर बाहर बिल्कुल गुप्त अंधेर था। किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे हैं। पहाड़ को काटकर बनी सुरंग, ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था, वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में गुजर रहे थे। ये देखो, ये क्या दिखाई गई है? सुरंग दिखाई गई है जिसमें से ट्रेन निकल रही है।
अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ मुझे डर नहीं लगता बल्कि बहुत मज़ा आता है। क्या तुम किसी सुरंग से गुजरे हो, तुम्हें कैसा लगा? तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जी हाँ, यात्रा के क्रम में मैं सुरंग से गुजरी हूँ। सुरंग से होकर गुजरने में अलग ही मज़ा आता है, थोड़ा डर भी लगता है। आगे है, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। कहाँ से? गोवा से केरल। तुम क्या सोचते हो इतनी सुरंगों और पुलों के होने के क्या कारण हो सकते हैं? और इसमें आप लिख सकते हैं जैसे गोवा के रास्ते में ट्रेन को समुद्र के किनारे तथा पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है। उन्हें पार करने के लिए इतनी सुरंगों और पुलों को बनाया गया है क्योंकि पहाड़ियों का रास्ता ऐसे सीधे पार नहीं होता और ना ही समुद्र, इस करके वो सुरंगें बनाई गई हैं। ओमना ने पुल के नीचे जो नज़ारा देखा उसे पढ़कर उसका चित्र कॉपी में बनाओ। जैसे ओमना ने क्या क्या देखा था, पानी में कुछ नावें हैं और मछुआरे मछलियों को पकड़ रहे हैं, तो आप वो चित्र अपनी कॉपी में बना सकते हैं। कल्पना करो अगर सुरंगें और पुल न होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ और नदियों को कैसे पार करती? अगर सुरंग और पुल न होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ और नदियों को पार ही नहीं कर पाती, है ना, क्योंकि पहाड़ और नदियों पर तो ट्रेन की लाइनें नहीं बन सकती, तो फिर वो कैसे पार करेंगी। आगे देखो, आगे टाइम दिया गया है 12:15, 12:15 की बात है। अब दोपहर हो गई है। हमने उदयपुर स्टेशन से गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा और उसे खाया। वहाँ से हमने केले भी खरीद लिए थे, ये थे जो बहुत छोटे छोटे, पर वे बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख रहे थे। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानती हो, यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच स्टेशन में उतर गए, कुछ और लोग भी चढ़े थे। शाम 6 बजे तक कोझीकोड पहुँचेंगे। सुनील का परिवार वहाँ उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। आगे दिए हैं क्वेश्चन। तुम घर में कौन सी भाषा बोलते हो? भाई मैं तो हिंदी बोलता हूँ, आप जो बोलते हैं आप लिख सकते हैं। गुजरात से केरल पहुँचने तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरती है पता करो और सूची कॉपी में लिखो। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, गुजरात से केरल पहुँचने तक ट्रेन हमारे देश में गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र तमिलनाडु राज्यों से गुजरते हुए केरल पहुँचती है। आगे देखते हैं, क्या तुम्हें नारियल का पानी पिया है, कैसा लगा? तो भाई मैंने तो कई बार पिया है और बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। नारियल के पेड़ का चित्र बनाओ, उस पर चर्चा करो, तो आप यहाँ पर उसका चित्र बना सकते हैं। आगे दिया गया है, पता करो कि ये भाषाएं किन जगहों पर बोली जाती है। जैसे मलयालम बोली जाती है केरल में, और कोंकणी बोली जाती है गोवा में, मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में, और गुजराती गुजरात में, कन्नड़ तमिलनाडु में। जैसे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मलयालम बोली जाती है केरल में, कोंकणी बोली जाती है गोवा में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ तमिलनाडु में। आगे है, 9:30 बजे की बात बताई गई है, रात हो चुकी है। अब रात हो चुकी है, हमने अपना सामान संभालना शुरू कर दिया। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोटायम भी आ गया। वहाँ हमें उतरना है। कहाँ? कोटायम। आज रात को हम वलियम्मा के घर जाएंगे। वहाँ से सुबह बस में बैठकर अमूमा की गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं, आज ट्रेन से हमारा दूसरा दिन ख़त्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र तय किया हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ, अमूमा के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूँगी। तो आगे ये क्वेश्चन दिए हैं, ये बता देती हूँ। तुम इन्हें क्या कहकर बुलाते हो? माँ की बहन मौसी, माँ की माँ नानी, पिताजी की बहन बुआ, पिताजी की माँ दादी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, और जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर सारा कुछ कंप्लीट करवा दिया है। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए चैप्टर में। ओके, बाय बाय।